राधे राधे दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पंडित विनय भार्गव में स्वागत है। प्रिय मित्रों, पुरुषोत्तम माह में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान की क्या महिमा है, इससे पहले के वीडियो में उसका वर्णन किया गया है, आप उसे अवश्य देखें। आइए मित्रों, हम पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुने। 13वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृणधन्वा को पुरुषोत्तम माह के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से हमें उनका इतिहास कहिए। सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाले सुंदर पुराणी दृणधन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हय देश में एक चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुए। उनका पुत्र महा तेजस्वी, सभी गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृणधन्वा नाम से विख्यात हुआ। दृणधन्वा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर के विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर के पिता के नगर को चले गए। अपने नगर में रहने वाले को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि सब कुछ छोड़ करके मुझको वन में जाकर के हरि सेवन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर वह समर्थ राजा दृणधन्वा को राजपाट सौंप करके वह पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर के तप करने लगे। कितने ही समय व्यतीत हो गया। तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। दृणधन्वा ने जब अपने पिता को वैष्णवी गति को सुना तो उनका दैहिक क्रिया आदि की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृणधन्वा की गुण सुंदरी नाम की एक स्त्री थी। उनके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उनके पुत्र चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राज्य के राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना हवन किया। अपने इस वैभव का कारण किससे ज्ञात करूं, किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यथा विधि स्नान करके खड़ा होकर के उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके, ब्राह्मणों को दान आदि दे करके और प्रणाम करके वह राजा घोड़े पर सवार होकर के तत्काल शिकार करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वन में पहुंचे। उसी वन में राजा दृणधन्वा के बाण से घायल होकर के एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृणधन्वा भी उसके पीछे पीछे गए। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल हो गया और कहीं छिप गया।
राजा ने प्यास से व्याकुल होकर के फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर के उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाले वृक्ष को देखा, बट वृक्ष को देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध करके राजा वहीं पर बैठ गया। वहां पर बाड़ी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता वहां पर आया। राजा को बैठे हुए देख करके शुक बार बार एक श्लोक बोल रहा है। कहता है, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके रहस्य पूर्ण वचन सुनकर के राजा को यही सोच हुआ, बार बार यही सोच रहे हैं, बार बार यह सुख ऐसे वचन क्यों कह रहा है, क्यों बोल रहा है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझे जैसे मूर्ख को संसार सागर में डूबे हुए देखकर हमें कृष्ण का भक्त समझ करके हम पर कृपा कर उद्धार करने के लिए आए हैं। वह इस विचार में ही था, तब पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश दे करके अंतर ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में सुख के वाक्य स्मरण करता रहा, विचार करता रहा, सोच रहा है। 13वां अध्याय समाप्त। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आप गोविंद की रसमयी कथा का पान करते रहें, गोविंद की कृपा होगी। गोविंद करुणा का सागर है। जय जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।